अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान ऑनलाइन क्लास नेट की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं डेटाबेस का अहम टॉपिक, डेटा एब्स्ट्रक्शन। डेटा एब्स्ट्रक्शन इन डीबीएमएस। डेटा एब्स्ट्रक्शन के क्या मतलब है, किस मानों में इस्तेमाल होता है, तो देखते हैं व्हाट इज़ अ डेटा एब्स्ट्रक्शन। तो नाम से ज़ाहिर है, एब्स्ट्रैक्ट करना का मतलब है कि डेटा को ले आना, कहीं से लाना है, एब्स्ट्रैक्ट करना है। डेटाबेस से ही करना होगा और कहाँ से करना होगा और किसको दिखाना होगा, यूज़र को दिखाना होगा। तो देखिए नाम से ज़ाहिर है, जिस तरह की आप डेफिनेशन देख रहे हैं, डेटा एब्स्ट्रक्शन इन द डीबीएमएस रेफर द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इर्रेलेवेंट डिटेल फ्रॉम द यूज़र। यूज़र के सामने डेटा को लाना है लेकिन इर्रेलेवेंट डेटा को नहीं दिखाना, हाइड करना है, उसको छुपा देना है। ठीक है ना। डेटाबेस में तो बहुत सा डेटा पड़ा होता है, लेकिन भाई मुख्तलिफ यूज़र्स मुख्तलिफ होते हैं। कोई एडमिन होता है, कोई आम यूज़र होता है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के यूज़र्स के लेवल्स होते हैं। अब उन यूज़र्स को किस किस किस्म का डेटा दिखाना है और कौन कौन सा हाइड करना है, कौन कौन सा छुपाना है, इसका मतलब होता है डेटा एब्स्ट्रक्शन। नाम से ज़ाहिर है, ठीक है। ये एक प्रोसेस का नाम है, एक अमल है जो आपके सामने ये काम करेगा कि डेटाबेस से मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा मुख्तलिफ़ यूज़र्स को लाकर दिखाएगा अपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। अब इसके मुख्तलिफ़ लेवल्स होते हैं डेटा एब्स्ट्रक्शंस के, ठीक है। मुख्तलिफ़ लेवल्स होंगे, लेकिन लेवल्स से जाने से पहले आप ये फ़िगर ज़रा देखें। ये डेटा एब्स्ट्रक्शन की बेहतरीन फ़िगर है। अगर इस फिगर को कोई समझ गया तो पढ़ना उसके लिए बहुत ही आसान है। देखें जी, जो यूज़र्स बैठा होता है ना, यूज़र, ये यूज़र है ना, ये यूज़र है। ये यूज़र जो बैठा होगा वो एक लेवल के साथ होगा, उसका लेवल होगा व्यू लेवल, ठीक है। इसको एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल लेवल। इसका ताल्लुक, यूज़र का ताल्लुक एक्सटर्नल लेवल या व्यू लेवल के साथ होता है, ठीक है। ये लेवल क्या होता है, इसकी डिटेल अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेटा एब्स्ट्रक्शन लेवल के याद रखना, इसके लेवल्स हैं। इसके 3 लेवल्स बड़े अहम हैं। एक व्यू लेवल है और दूसरा है लॉजिकल लेवल, जिसको कंसेप्चुअल लेवल भी कहते हैं। ये दूसरी लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये दूसरा एक किस्म का उसका एब्स्ट्रक्शन का लेवल है। और जो आखिरी लेवल होता है ना, उसे कहते हैं फिजिकल लेवल। डेटा एब्स्ट्रक्शन में जो आखिरी लेवल होता है, जो डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है, डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कनेक्ट है, इट इज़ कॉल्ड फिजिकल लेवल, ठीक है। एक एक्सटर्नल लेवल हो गया जिसे व्यू लेवल कहते हैं, एक लॉजिकल लेवल हो गया जिसे कंसेप्चुअल लेवल कहते हैं, एक इंटरनल लेवल यानी इंटरनल स्कीमा या फिजिकल लेवल इसे कहते हैं। तीनों के अलग अलग नाम हैं और तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है ना। अब इनकी ज़रा डिटेल में ज़रा जाते हैं जी, ये काम क्या क्या करते हैं, किस किस काम आते हैं ना। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं जी व्यू लेवल का। तो व्यू लेवल नाम से ज़ाहिर है, व्यू, व्यू का मतलब ये वो लेवल है जो डायरेक्ट कनेक्ट है यूज़र के साथ, ठीक है ना। यूज़र के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, सही है। तो नाम से ज़ाहिर है भाई, इसके में वही काम होगा व्यू लेवल में कि यूज़र को आपने किस किस्म का डेटा दिखाना है। तो इसकी ज़रा डेफिनेशन देखें। दिस लेवल टेल द एप्लीकेशन अबाउट हाउ द डेटा शुड बी शोन टू द यूज़र। किस तरह डेटा को दिखाना है यूज़र को, ठीक है। यूज़र को डेटा तो दिखाना है, लेकिन किस किस्म का दिखाना है, सही है। हाउ द डेटा शुड बी शोन टू द यूज़र, क्योंकि डेटा तो पड़ा है भाई डेटाबेस में, यहाँ से डेटा निकलना है, इस लेवल पे आएगा, ये तो लेवल डायरेक्ट है ना, फिर इधर आएगा कंसेप्चुअल, फिर इधर आएगा व्यू लेवल पे। अब हर एक यूज़र बैठा है भाई, ये है एडमिन, फ़र्ज़ किया ये है सिंपल यूज़र, ठीक है। अब मैं मिसाल देता हूँ ना, ये है एडमिन और ये सिंपल यूज़र है, कोई स्टूडेंट बैठा है। तो भाई ये डेटा जो देखेगा इसका अपनी रिक्वायरमेंट है, और जब एडमिन देखेगा उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो व्यू लेवल यही बताता है, यही हमें शो करता है कि भाई डेटा को यूज़र्स को दिखाना तो है, लेकिन किस किस्म का डेटा दिखाना है हर एक यूज़र को। सेम डेटा तो नहीं दिखता है ना हर एक यूज़र को, अलग अलग व्यू होंगे उसके। तो ये आपने जहन में रखना है। तो डिफरेंट यूज़र्स विल हैव डिफरेंट व्यू। देखा, हर यूज़र के अलग अलग व्यू होगा अकॉर्डिंग टू द ऑथोराइजेशन बाय दे हैव। हर एक लेवल, हर एक यूज़र जो बैठा है उसके अलग अलग व्यू होंगे। एडमिन ने देखना है अपना डेटा तो उसका व्यू अलग होगा, सिंपल यूज़र ने देखना है तो उसका व्यू अलग होगा, उसके अलग अलग ऑथोराइजेशन होता है। फर्स्ट के एडमिन ने जाना है तो उसका अलग यूज़र नेम पासवर्ड होगा, उसका व्यू अलग दिखेगा, है ना। यूज़र, सिंपल यूज़र ने डेटाबेस से कनेक्शन करना है तो वो यूज़र नेम पासवर्ड देगा,
तो उसका व्यू जो है, उसका लुक जो है वो अलग दिखेगी। तो ये है जी व्यू लेवल, जो आपको एक्सटर्नल लेवल भी इसको कहते हैं। तो ये याद रखें, ये यूज़र के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है और हर यूज़र का अलग अलग व्यू होता है अकॉर्डिंग टू द अथोराइजेशन। ठीक है, जो अथोराइजेशन जो एडमिन ने दी होती है, एडमिन ने हर यूज़र को अलग अलग व्यू मुहैया करेगा। सिंपल यूज़र देखेगा उसका अलग व्यू होगा, एडमिन देखेगा उसका अलग व्यू होगा। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ, भाई आपने एक वेबसाइट बनाई है या आपका फेसबुक है या आप, ठीक है, आप अगर लॉगिन यूज़र नेम देते हैं एडमिन वाला तो उसका व्यू ज़रा अलग दिखता है ना, और अगर आप यूज़र नेम पासवर्ड देख रहे हैं सिंपल यूज़र वाला तो उसका जो लुक होता है वो ज़रा अलग दिखता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड व्यू लेवल, एक्सटर्नल लेवल भी इसे कहते हैं। दूसरा होता है जी कंसेप्चुअल लेवल। ये है आपके सामने कंसेप्चुअल लेवल, आपके सामने नज़र आ रहा है। ये दूसरा लेयर है, मिडल लेयर है। मिडल लेवल है जो व्यू लेवल और इंटरनल लेवल के दरमियान है। ये क्या काम करता है यार? इट डिस्क्राइब्ड व्हाट डेटा स्टोर इन द डेटाबेस। ये जाहिर करता है कि यार डेटाबेस में डेटा क्या सेव है, किस किस्म का सेव है, क्या डेटा सेव है, किस टेबल का सेव है। मतलब आपने स्टूडेंट्स है ना, उसके अलग टेबल्स होंगे, उसका टेबल नेम है, ठीक है, उसका आईडी है, उसका यूज़र नेम है, उसका नेम है, उसका पासवर्ड्स हैं, उसके लास्ट नेम है, उसके मार्क्स हैं। तो एक टेबल हो गया अलग। ठीक है, अब फ़र्ज़ क्या, टीचर्स हैं, टीचर का अलग टेबल होगा, टीचर नेम है, टीचर फुल नेम, उसके एड्रेस, ठीक है, उसके अलग सैलरी वगैरह, उसका अलग टेबल होगा। अब हर एक टेबल का अलग अलग ताल्लुक़ होगा ना, एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ ताल्लुक़ होता है। तो याद रखें कंसेप्चुअल लेवल में ये बयान होता है कि डेटा को किस शक्ल में मौजूद है आपका, व्हाट डेटा स्टोर इन द डेटाबेस, डेटाबेस में क्या डेटा सेव है। तो ये जाहिर करता है जी कंसेप्चुअल लेवल। और ये भी बात याद रखें कि दिस लेवल टेल्स हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या डेटा सेव है और किस किस्म का सेव है, व्हाट और हाउ। कंसेप्चुअल लेवल ये जाहिर करेगा आपका क्या सेव है और किस तरह सेव है। कंसेप्चुअल लेवल याद रखो जी, डेटाबेस में डेटा क्या सेव है और किस किस्म का सेव है, हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। ठीक है, टेबल की शक्ल में स्टोर है, क्यूरी की शक्ल में स्टोर है, किस किस्म का स्टोर है भाई, स्ट्रक्चर की शक्ल में स्टोर है। तो ये कंसेप्चुअल लेवल आपको बयान करेगा कि आपका डेटा क्या और किस तरह सेव है, ये आपने जहन में रखना है। तो याद रखें जी, ये किस्म का ब्लूप्रिंट है किसका, कंसेप्चुअल लेवल का, डेटाबेस का। कंसेप्चुअल लेवल यही जाहिर करता है कि यार डेटाबेस का ना, ये जो डेटाबेस है इसका ब्लूप्रिंट है, खाका है, एक किस्म का खाका है, ब्लूप्रिंट है ऑफ द डेटा। ठीक हो गया। तो कंसेप्चुअल लेवल आपको ये जाहिर करेगा और ये मिडल लेवल होता है, दरमियानी लेवल होता है। आखिरी है जी फिजिकल लेयर, जो सबसे आखिरी लेयर होता है, जो डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट। इसका ताल्लुक यूज़र के साथ नहीं होता, बस डेटाबेस जहाँ मौजूद है ना, ठीक है ना, वो लेवल आपको फिजिकल लेवल कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन आप देख लें, द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑल, तमाम लेयर से नीचे वाली लेयर है, वो टेल्स यू दैट डेटा इज़ एक्चुअली स्टोर्ड, जो एक्चुअली डेटा स्टोर है, जब बुनियाद है डेटा की, जो डेटा बेस जहाँ एक्चुअली स्टोर्ड है, यानी कि हार्ड डिस्क में सी में सेव है कि डी में सेव है, किस किस्म का कहाँ सेव है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जहाँ स्टोर होता है ना डेटा, ठीक है, उसे कहते हैं जी फिज़िकल लेयर। ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, फिज़िकल लेयर की एक डेफिनेशन आपके सामने ये भी दिखती है कि ये सारा का सारा फिज़िकल लेयर, जाहिर बात है, व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल, इंटरनल लेवल, ये सारा का सारा कौन सुपरवाइज कर रहा होता है, डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सारा काम यही कर रहा होता है ना। तो डीबीए ये भी डिसाइड करता है कि विच डाटा शुड बी केप्ट इन विच पार्टिकुलर डिस्क ड्राइव, कि यार डाटा तो सेव है यहाँ आपके फिजिकल लेवल में, लेकिन यार किस ड्राइव में मैंने सेव करना है, सी में करना है, डी में करना है, उसकी डिफ्रेगमेंटेशन करनी भी है कि नहीं करनी, डाटा की फ्रेगमेंटेशन करनी है कि नहीं करनी, ये भी आपने देखना होता है फिजिकल लेवल में। ठीक है, और वेयर इट हैज़ टू बी स्टोर्ड, और कहाँ डाटा को स्टोर करना है। ठीक है, सी में करना है, डी में करना है, कहाँ करना है। हाँ, और डाटा को सेंट्रलाइज सेव करना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सेव करना है, सही है ना, ये भी देखना होता है ना भाई। ये भी फिजिकल लेवल में याद रखना, देखना होता है कि यार डाटा सेंट्रलाइज सेव होगा
या डिस्ट्रीब्यूटेड सेव होगा। ये आपने पढ़ कर आए होंगे कहीं डेटाबेस में कि भाई एक सेंट्रलाइज डेटा मैकेनिज्म होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैकेनिज्म होता है। सेंट्रलाइज का मतलब मेन सर्वर में डेटाबेस स्टोर है, सेंट्रलाइज है, और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है तमाम नेटवर्क में डेटाबेस सेव है, सेंट्रलाइज नहीं है। जो जो यूज़र जहाँ जहाँ बैठा है उसके पास डेटाबेस सेव है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। एक होता है सेंट्रलाइज, जो सेंट्रलाइज का मतलब मेन सर्वर में डाटा सेव हो, सेंटर में है। तो भाई फिजिकल लेयर आपके पास ये काम करता है कि डाटा सेंट्रलाइज सेव है या डिस्ट्रीब्यूटेड सेव है, ठीक है, और डाटा सी में सेव है, डी में सेव है, डाटा को फ्रेगमेंटेशन करनी भी है कि नहीं करनी, तो ये तमाम काम फिजिकल लेयर में, फिजिकल लेवल में होता है। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शंस याद रखना एक प्रोसेस का नाम है कि भाई यूज़र्स को आपने डाटा किस किस्म का दिखाना है, ठीक है, किस किस्म का व्यू चाहता है। हर यूज़र का अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हैं 3 लेवल्स डाटा एब्स्ट्रैक्शन के, व्यू लेवल है, कॉन्सेप्चुअल लेवल है और फिजिकल लेवल है। तो उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। ये एक लॉजिकल लेयर्स होती हैं, लॉजिकल लेवल्स हैं, इसका कोई फिजिकल हमारे सामने दिखता नहीं है, ये किताबों की शक्ल में मौजूद होता है। सिर्फ यूज़र्स को समझाने के लिए हम ये लेवल्स बनाते हैं कि भाई ये तमाम काम DBA करता है, ठीक है, कि डेटाबेस सबसे लेयर, पहली लेयर में जो आखिरी लेयर है उधर किस किस्म का सेव होता है, तो दूसरी लेयर है उधर किस किस्म का सेव होता है, और जो आखिरी लेयर होती है जो यूज़र के साथ कनेक्शन होता है वहाँ डाटा किस किस्म का दिखेगा। यहाँ स्टोर नहीं होगा, यहाँ दिखेगा, ठीक है, व्यू है या व्यू है, स्टोर नहीं होगा, यहाँ दिखाई देगा डाटा। तो उम्मीद है कि आपको डाटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।